22 तारीख को जब सम्मेलन करते हो तो आखिर वो सम्मेलन जो कर रहे हैं तो उस सम्मेलन का जो क्राइटेरिया होगा या सम्मेलन के किस उद्देश्य से आप सम्मेलन कर रहे हैं जो समाज में क्या परिवर्तन लाएंगे? देखिए, समाज में हमारे ज़्यादा जो हमारे लोग पिछड़े हैं वो मनवाद में जकड़े हैं और उनको जब तक वो मनवाद में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में जकड़े रहेंगे तब तक वो पिछड़े रहेंगे और उनको शिक्षा की तरफ ले आकर के, शिक्षा की तरफ संगठित करके उनको हम लोग सही लाइन, उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से आगामी 22 जून को इसी कैंपस में, आप लोग थोड़ा कैंपस, कैमरामैन हम चाहेंगे कैंपस दिखा दें कि इसी कैंपस में कार्यक्रम होगा और उसमें पूरे प्रदेश के, पूरे देश के बड़े बड़े जो थिंकर, जो विचारक, अम्बेडकरवादी और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं उनको सबको जो है आमंत्रित किया गया है। और हम लोग लगातार गांव में, क्षेत्र में छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपके पिछड़ेपन का कारण जो भी बताया हो, आपके गरीबी के, आपके उन्नति का, आपका भला करने के लिए तमाम चीज़ें आप लोगों ने किया, उससे आपका अगर कल्याण ना हुआ हो, भला ना हुआ हो, तो आप लोग सब आइए 22 जून को प्रांतीय सम्मेलन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसे बताएंगे कि आपका कैसे भला हो सकता है, आपका उन्नति कैसे हो सकती है, आपके सम्मान में की वृद्धि कैसे हो सकती है, आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकती है, आप खोया हुआ अपना जो वैभव, चूँकि जो पिछड़ी जातियाँ यहाँ की हैं ये कभी इस देश के शासक रही हैं और आज इनको जो है सबसे पिछड़ी स्थिति में ला दिया गया है, तो इनके पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। और हमारा उद्देश्य है कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। तो क्या अभी तक ऐसा लगता है कि जो पिछड़ी जातियाँ समाज की मुख्य धारा का अंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ अंग है। आप बहुत सारी चीज़ आप देखिए, उनका जंग जो है, आप 100 साल पहले जो है कई स्थान, जगह ऐसी हैं जहाँ कि 100 साल पीछे आप जाए, आपको नजर आएगा कि 100 साल पीछे हम खड़े हैं देश के अंदर ही। बहुत सारे स्थान ऐसे, आप नदी किनारे चले जाइए, बहुत सारी जगह जाइए आप देखिए, तो ऐसा लगता है कि यहाँ हम कहीं दूसरी दुनिया में आ गए, दूसरे देश में आ गए हैं। अपने ही देश में इतना शोषण होता है उनका, वो आज भी उनको पता ही नहीं है। मतलब वो प्रधान बन भी गए हैं तो मोहर उनकी कहीं और रखी हुई है, उनका स्वयं उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण से आ गए हो लेकिन उनका उपयोग कोई और कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आज भी देश के अंदर है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसका जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि जो सरकारें अभी तक आई हैं वो सब इसके जिम्मेदार हैं। चूँकि बाबा साहब ने तो संविधान लिखा, संविधान में सबको बराबरी, सबको समानता, जो पिछड़े थे उनको विशेष सुविधाएं दे करके, आरक्षण दे करके बराबरी लाने का जो है काम होना चाहिए था, लेकिन सरकारें जो है ईमानदारी से संवैधानिक व्यवस्था को लागू नहीं कर रही हैं, आरक्षण की व्यवस्था को ईमानदारी से लागू नहीं कर रही हैं। इसलिए आरक्षण लागू होने के बाद भी, संवैधानिक व्यवस्था, बराबरी की व्यवस्था लागू होने के बाद भी अभी बहुत ऊंच नीच की खाई बहुत लंबी है और बहुत ज़्यादा भेदभाव अभी होते हैं। सर, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जबकि इस भारत देश में एक हवा चल रही है हिंदू राष्ट्र की, जिसमें आप हिंदू राष्ट्र को आप 2 भागों में बांट रहे हैं, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद। तो क्या ये नहीं लगता है कि हमारा देश बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप इतिहास उठा के देख लो, जब जब देश को सोने की चिड़िया कहा गया है जिस काल में, तो वो हमारे पुरखों का शासन रहा, पिछड़ों के पुरखों का शासन रहा, चाहे सम्राट अशोक का शासन रहा हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा हो। जब जब पिछड़ों का, आज जिनको पिछड़ा घोषित किया गया है, हम लोग पिछड़े नहीं हैं, हमको एक साजिश के तहत मनवादी व्यवस्था में हमको फंसा करके, जाल में फंसा करके हमको मतलब पिछड़े के उस पर कर दिया गया। आज हम वाकई जब तक हम इस जाल में फंसे रहेंगे तब तक पिछड़े रहेंगे। तो मनवादी व्यवस्था के कारण ही हम लोग पिछड़े हैं, अन्यथा जब हमारे पुरखों का शासन था, पिछड़ों के पुरखों का, तो देश सोने की चिड़िया था। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो ये हिंदू राष्ट्र की बात एकदम से आप समझिए कि बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, बेवकूफ़ पिछड़ों को बनाने का तरीका है। पिछड़ों को इसलिए बेवकूफ़ बनाने का तरीका हम कहेंगे कि पिछड़ों को अगर हिंदू हैं, सब बराबर हैं, तो उनको फिर उसमें आप जो है ऊंच नीच की बात कहाँ से आ गई, कहाँ से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात आ गई? क्या इसको हमने लाया था क्या? ये आज जो हिंदू की बात कर रहे हैं, पिछड़े की बात कर रहे हैं और उन पिछड़ों की बातों में आप हिंदू से पिछड़ों को अलग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ये कहाँ तक सुलभ हो पाएगा? क्या आपकी जो विचारधारा है और जो पिछड़ों को आप अलग कर रहे हैं, क्या ये पिछड़ा समाज आपको हिंदू से अपने आप को अलग मानता है क्या? नहीं, हमारी बात आप उस पर करिए ना कि पिछड़ों की जो बात है,
हम कह रहे हैं आज ये हिंदू हिंदू बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात किसने किया? क्या हमने किया था? का इन्हीं ने तो किया था। मनुवादी मनोविधान में किसके लिए, क्या हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? रामचरितमानस में हमको नीच कहा गया, शूद्र कहा गया और बहुत सबसे घृणित बताया गया। तो आज जब जो है हम जैसे लोग कुछ पढ़ लिख करके थोड़ा सा जान गए, समझ गए, अपने अधिकार को जान गए, अपने इतिहास को जान गए, तो जो अनपढ़ नासमझ लोग हैं उनको जो है ये हिंदू के नाम पे, हिंदू हम कह रहे हैं हिंदू की बात, आज आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, तो आप जो है शूद्र शूद्र कौन कर रहा था? आप हमको क्यों शूद्र? हम तो आपके साथ रहना, हमको बराबरी लाइए ना। कहाँ बराबरी आप दे रहे हैं? संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब ने बराबरी दिया, फिर भी आप हमको बराबर नहीं होने दे रहे हैं। आप जब मौका मिलता है आरक्षण के लिए तो आप अपने, अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, आप देखिएगा जो सीटें एससी के लिए बैकवर्ड रिजर्व होंगी उस पर गोबर कड़ी नहरवा लड़ाते हैं अपना खोज करके, अपने पास जो है मोहर रखते हैं। तो कहाँ है बराबरी हमको देना चाहते हैं? इसीलिए जब से हम लोग इस पर काम करना शुरू किए और ज़्यादा हो किए, तो ये अब तक जो है हम लोग नासमझ थे, तो अब धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, पाखंड के नाम पे भय दिखा करके हम पर शासन किए। जब हम लोग जागरूक होना शुरू किए तो हिंदू की बात करके जो है हमको करना चाहते हैं। लेकिन पिछड़ी जात के लोग सब ये बात समझते हैं कि काहे का हिंदू हम हैं भाई, हम हिंदू हैं तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि हम हिंदू हैं, हिंदू में हम ब्राह्मण नहीं है ना, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो शूद्र हैं। हम इंटर कॉलेज के टीचर हैं, और जैसे हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू में हम शूद्र हैं। कोई पंडित जी लोग कह दें कि हाँ जो ज्ञान अर्जित कर लिया है वो ब्राह्मण के बराबर आ जाए